प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, आपका जुड़ना कैसे हुआ इस फिल्म से? जब मोहित कलयुग के लिए शूट कर रहा था उस वक्त उसका जो एडी है कुणाल देशमुख उसने मुझे फ़ोन किया था कि कलयुग में एक रोल है, छोटा रोल है, क्या आप प्ले करोगे? आई सेड डेफिनेटली कि मिल के बात करते। उस फिल्म में इट डिडंट वर्क आउट क्योंकि आई थिंक उन लोगों ने डिसाइड किया कि इमरान हाशमी के साथ ज़्यादा रोल बिकेम बिगर एंड आई थिंक इट बिकेम अ कैमियो परफॉर्मेंस। कलयुग में कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, उसके बाद फिर से मुझे वो लम्हे के लिए उन लोग ने फ़ोन किया कि बोले कि इट्स नॉट अगेन लीड रोल बट इट्स अ गुड सपोर्टिंग कास्ट रोल एंड मोहित वुड लाइक टू मीट यू। तो मैं गया था भट्ट प्रोडक्शन, आई मीन मुकेश भट्ट प्रोडक्शन, वन वुड वांट टू गो ऑलवेज इन एंड मीट देम। और मोहित से मिलने के बाद तो मैं एकदम कन्विंस्ड हो गया कि हाँ करूँगा फिल्म। वो एक उस वक्त वो 24 साल का था, अभी 25 साल का हो गया है एंड ही सीम्स लाइक अ वेरी नो इट ऑल डायरेक्टर एट दैट एज। तो आई थिंक कोई भी अगर मोहित सूरी से मिलेगा तो यू इंस्टेंटली वांट टू वर्क विथ हिम बिकॉज, और आपने देखी है उनकी 2 फिल्म्स देखी है, बहुत अच्छे बनाते हैं फिल्म्स। वो लम्हे ऑल्सो आई हैव सीन पार्ट्स ऑफ इट जिसके लिए मैंने डबिंग की है, वो सेक्शंस पिक्चर में आई हैव सीन इट एंड इट्स लुकिंग ग्रेट, वेरी कैप्टिवेटिंग। क्या है स्टोरी का फील है, मतलब क्या स्टोरी है? बहुत सारे रिलेशनशिप्स है। बहुत पहला जो मेन रिलेशनशिप है ऑफ कोर्स आदित्य गरेवाल और सना आज़मी के बीच में है, विच आर द 2 मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। बहुत ही लव से मतलब इट्स अ लव रिलेशनशिप पर ऑल्सो अ लॉट ऑफ लेयर्स टू इट। उसके अलावा एक और रिलेशनशिप है जो सना अजीम और निखिल who is another character in the film, their relationship. Then there's a relationship of Sameer and Aditya Garewal. There's a relationship of there's a whole bunch of different people that have relationships with these 2 characters. और हर एक रिलेशनशिप में लेयर्स है, हर एक रिलेशनशिप में प्यार है, नफ़रत है, इरिटेशन है। अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? मेरा कैरेक्टर का नाम है समीर। वो एक प्रोड्यूसर बनना चाहता है। उसकी दोस्ती है आदित्य गरेवाल से जो एक डायरेक्टर है, छोटे मोटे चीज़ें डायरेक्ट किए उसने और समीर ने छोटे मोटे चीज़ें को प्रोड्यूस किया है, पर उन दोनों को एक पिक्चर बनानी है। उन लोग के बीच में जो स्ट्रगल है, इट्स ऑल्सो द स्ट्रगल विद देम बिकमिंग व्हाट दे वांट टू गेट समवेयर वेयर दे वांट व्हाट दे वांट टू अचीव। सो इट इज़ ये बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट कैरेक्टर है, जैसे आप देख रहे हैं मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ। उसे हर चीज़ रेडी चाहिए। ही इज़ ऑल्सो लिटिल मनी माइंडेड, ही इज़ अ फिक्सर, ही वॉन्ट्स टू अरेंज एवरीथिंग एंड हिज अल्टीमेट गोल उसको एक पिक्चर ही बनानी है, तो वो कुछ भी करेगा पिक्चर बनाने के लिए। वो अपने शहर दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आ गया है, बैठा है यहाँ पे, बाप के पैसे पे जी रहा है। सो यू नो ही हैज़ ऑल दोज कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑल्सो, पर वो जानता है कि मैं बाप के पैसे उड़ा नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बनूँ, खुद पैसे कमाऊँ। सो ही इज़ अ फन कैरेक्टर। और ये सब चीज़ों को लेके ही इज़ नॉट अ सीरियस कैरेक्टर, ही इज़ अ फनी गाय। अगर देखे उसको तो ही इज़ क्वाइट ही समवन यू लाफ एट कि यार इसको देखो, बहुत ही फ़नी आदमी है, अपने बीइंग में फ़नी है। वो फ़नी चीज़ें बोलता नहीं है पर फ़नी चीज़ें करता है क्योंकि वो ऑलवेज इन दैट हाइपर एक्टिव मोड। आदित्य गरेवाल का रोल किसने किया है और आपकी आदित्य गरेवाल का रोल, हाँ किस तरह का काम किया है और आपकी कैसे केमिस्ट्री रही एक्टर के साथ? आदित्य का रोल इट्स प्लेड बाय शाइनी। वेल शाइनी को आपने देखा है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी में, फना में भी देखा है आपने, और फिर गैंगस्टर ऑफ कोर्स उनकी लास्ट फिल्म जो थी। वेल ही इज़ अ गुड एक्टर, आई मीन देयर इज़ नो 2 क्वेश्चंस अबाउट दैट। वेल शाइनी इज़ अ गुड एक्टर, सो देयर नो 2 क्वेश्चंस अबाउट दैट। हमारे जो रिलेशन थी सेट पे, इट्स अ वर्किंग रिलेशनशिप। वी केम आउट, ही इज़ हेल्पफुल टू अदर एक्टर्स। कंगना रनावत का क्या कैरेक्टर प्ले कर रही है इसमें? कंगना इज़ प्लेइंग सना अजीम। सना अजीम इज़ कंगना's कैरेक्टर। बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है। आई मीन शी इज़ जस्ट समथिंग दैट आई सेट पे उसको देख के यू रियली वांट टू कीप योर आइज ऑन हर। सो शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड अ स्टनर, आई वुड से।
उनका कैरेक्टर क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्या कर रही है फिल्म में? वेल शी इज़ प्लेइंग अ हीरोइन, दैट्स व्हाट शी इज़ इन द फिल्म. वो एक फिल्म स्टार है, वो ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश्ड फिल्म स्टार है. शी इज़ नॉट द स्ट्रगलर इन द फिल्म, शी इज़ द गोल, वी आर द स्ट्रगल. फिल्म में आपके सीन्स किन के साथ हैं? वेल निखिल, शाद रंधावा निखिल का कैरेक्टर प्ले करता है. वी आर वेरी प्रोमिनेंटली हेट ईच अदर. ही हेट्स मी, आई हेट हिम इन द फिल्म. कि ऐसे कुछ चीज़ नहीं है कि एक्चुअली वो मुझसे नफरत करता है ज़्यादा, बिकॉज ही एक्चुअली हेट्स आदित्य. सो बिकॉज ही हेट्स आदित्य, ही हेट्स मी ऑल्सो. पर मेरा जो कैरेक्टर है इज डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. अगर वो चाहे तो निखिल से मतलब दोस्ती के हाथ बढ़ा सकता है, बिकॉज ही इज़ वेरी ईजी लूज एंड ही कैन गो अप टू निखिल एंड से ओके कम ऑन विल बी फ्रेंड्स. पर बिकॉज निखिल डजंट लाइक हिम एंड बिकॉज ही इज ऑन आदित्य's साइड, इन आदित्य's camp, he is a little wary of Nikhil. What does he do exactly? Like, मतलब क्या वो करते क्या हैं? Shad? जी हाँ. Shad plays an actor. मैं कहानी के हिसाब से, जैसे आपने कहानी सुनी है, कहानी के हिसाब से उनके कैरेक्टर क्या करता है? He is a very important person in Sana's life. निखिल का जो कैरेक्टर है सना की ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है. एंड he contributes in the story also a lot. And Shad is a good actor. He's a new actor and he's a good actor. So I think he'll stand out in बोला में. इस फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? इस फिल्म की शूटिंग बॉम्बे, गोवा, दुबई, मैंने तो ये 3 लोकेशन में शूट किया है. आई थिंक या दैट्स इट. these 3 locations. एक्चुअली बॉम्बे में शुरू की हम लोगों ने, 10 दिन की शेड्यूल थी. फिर उसके बाद गोवा का एक शेड्यूल प्लान किया गया था जो 20-25 दिन की थी. बट आई थिंक इट केम डाउन क्योंकि मैं बीच में बीमार पड़ गया. मैं गोवा पहुंच के 5 दिन के अंदर मुझे आई गॉट अ वेरी बैड इलनेस. तो फिर मैं 45 डेज़ के लिए मैं शूट नहीं कर सका. तो दे हैड फिनिश्ड द अदर स्टफ. तो मेरा जो बाकी का था 10-15 दिन मुझे शूट करना था दुबई में. So my total work in the film is about 25-30 days, but I think they must have shot for about 50-55 days. As a director, मोहित सूरी से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने? किस तरह के डायरेक्टर हो, कितनी लिबर्टीज देते हैं, क्या उनका स्टाइल है काम करने का? Mohit is an amazing guy. मोहित बहुत ही मतलब, एक तो मैं पहले हैरान हो गया कि एक 24-25 साल का लड़का ऐसे फिल्में बनाता है, इसकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय. ही इज़ वेरी इन टच विद हिज इमोशंस. यू कैन सी समटाइम्स कभी कभी दिखता है कि ये 24 साल का है, सडनली एक रिएक्शन करेगा जहाँ पे दिखेगा कि मोहित अच्छा ठीक है ये 25 साल का लड़का है. ही इज़ नॉट एक्चुअली 30 or 27 or 30 that you think that he might be because he seems older. पर वही रिएक्शंस, वही इमोशंस जैसे वो अपने फिल्म्स में इनकॉर्पोरेट करता है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिम एंड द ब्यूटी ऑफ हिम मेकिंग फिल्म्स. बहुत सारी चीज़ें जो वो बताता है कि ऐसे करो, ये इमोशन से फंक्शन करो, ये इमोशन बताता है जब सीन के टाइम पे, दिस इज़ द की, टेक दिस की. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाँ, मुझे भी ये, जब मैं 25, 24, 23 साल का था, मेरे भी ऐसे मतलब रिएक्शंस होते थे, इमोशंस आते थे मेरे दिल में. अब मैं और बड़ा हो गया, मैं 27 साल का हो गया, तो आई हैव लॉस्ट दैट, यू नो, कि आई हैव आउटग्रोन दैट. पर ऐसा हुआ करता था. ऐसे लोग हैं जो अभी तक 30, 32, 45 साल में ऐसे रिएक्शंस आते हैं लोगों में. सो इट वाज नाइस, यू नो, टू गो बैक अ फ्यू इयर्स, लुक एट इट. एंड इट ओनली हैपेंड क्योंकि मोहित अभी तक इन टच है वो सारे इमोशंस के साथ. ही फील्स देम, ही एक्नॉलेजेस देम एंड ही इनकॉर्पोरेट्स देम इन हिज फिल्म्स. So he's a great, he's wonderful to work with. थोड़े बहुत मतलब डायरेक्टर एक्टर के बीच में मतलब ऑलवेज कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं कभी कभी. बट आई थिंक एज एन एक्टर वन हैज़ टू रियलाइज दैट द डायरेक्टर, इट्स हिज मीडियम, गिव इट टू हिम. एंड इफ़ यू, जब आपने हाँ बोला है और आप ट्रस्ट करते कि ये पिक्चर अच्छी बनेगी, अदरवाइज डोंट से यस टू द फिल्म. सो आई थिंक वी गेव हिम दैट टू. डिफरेंसेस कहाँ होते थे? कभी कभी
क्योंकि स्क्रिप्ट पहले मिलता था, सीन पहले मिल जाते थे हमको, तो एक्टर एक बहुत ही मतलब अपने खुद दिमाग में रिहर्स करते कि ठीक है मैं ये सीन ऐसा करूँगा, ये कैरेक्टर, या शुरुआत में कैरेक्टर के बारे में सोचते तो कैरेक्टर ऐसा पोर्ट्रे करूँगा। तो ऑलवेज आई हैव नोटिस एटलीस्ट माई सेल्फ, जब मैं आता हूँ सेट पे थोड़ी बहुत डिस्कशंस हो जाती है डायरेक्टर के साथ, बट व्हेन जब पहली परफॉर्मेंस हो रही है कैमरा के सामने, यू ऑलवेज हैव द लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस, बिकॉज कि मुझे ऐसा करना है, नहीं पर डायरेक्टर को ऐसा चाहिए। तो वो सब एडजस्टमेंट, फाइन ट्यूनिंग 1-2 दिन के बाद ही होता है। तो द फर्स्ट 2 days इज़ ऑल्सो गेटिंग नोट द डायरेक्टर, पहली बार हम लोग काम कर रहे साथ में। तो ऐसे वेरी नॉर्मल लिटिल बिट डिफरेंसेस, बट आई थिंक इट वॉज फॉर द बेस्ट, क्योंकि जब मैं डबिंग कर रहा था, जो भी मोहित ने कहा था मुझसे कि ऐसे करो, एंड आई सी इट नाउ इन द स्क्रीन, आई एम लाइक वाओ, दिस गाय वाज राइट, यू नो। क्योंकि एक्टर अभी कभी कभी अपने आई वांट टू लुक गुड में फंस जाता है ना, ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। हम लोग भी आर्टिस्ट है, दिमाग चलता रहता है, पर आई थिंक मोहित इज़ वेरी सॉर्टेड। इफ यू फॉलो व्हाट ही सेज, यू आर इन द राइट ट्रैक। सबसे पहला सीन कौन सा शूट किया आपने, याद है आपको? शाइनी के साथ ही था, आई थिंक शाइनी एंड कंगना दोनों थे साथ में। एक सीन था हमारे घर में, शाइनी और मेरे घर में, हम लोग साथ में रहते, एक स्मॉल रूम टाइप हायर करते हम लोग। तो सीन है जहाँ पे कंगना, जो सना इज़ द कैरेक्टर्स नेम, सना आती है आदित्य से मिलने के लिए, और आदित्य है नहीं घर पे, तो फिर उसे बुला के लेके आता हूँ मैं। फिर उन दोनों के बीच में डिस्कशन चलती है, मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है कि क्या करे, पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट्स द फर्स्ट सीन आई शॉट फॉर द फिल्म। अगर आप मोहित का टीम को देखेंगे तो सारे जो एडीज़ है टीम पे, एक है मोहित सूरी जो 25 साल का है, एक है कुणाल देशमुख जो 24 साल का है, एक है विशाल जो 27 साल का है, एक है यासीन जो मुझे लगता है 20 साल का है, मैं कभी पूछा नहीं कितना क्या उम्र था उसका, और एक था पुण्या जो शायद 28 साल का, वो भी है। तो ये टीम ऑफ 5 डायरेक्टर्स जो इतने यंग है, इतना एनर्जी था सेट पे। और अगर एक शाद इज़ अ न्यू कमर, शाइनी ऑल्सो इनकॉपरेटेड समटाइम्स, बट जस्ट सिटिंग अराउंड हैविंग फन, लाफिंग। द कैमरामैन बॉबी, ही ऑल्सो, अगर तुम सीरियस सीन दे रहे हो तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि ही इज़ क्रैकिंग अ जोक एवरी 2 minutes, और लेट मी से टू कैमरा, बॉबी क्रैक्स वेरी बैड जोक्स, बट इट्स अ कंप्लीट फन यूनिट। अगर कोई सैड भी होता था कोने में बैठा हुआ है तो एकदम लोग आके पूछते कि आई थिंक व्हाट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड इज दैट द भट्ट्स आर अ फैमिली एंड यू हैव टू कम ट्राई एंड बिकम दैट पार्ट ऑफ दैट फैमिली, एंड इफ यू लुक एट देम फंक्शन, दे फंक्शन एज अ फैमिली, यू नो दैट कहीं कहीं चीज़ चलता है, यू नो, कम ऑन। एंड बीच में मैं बीमार भी पड़ गया सेट पे, आई कांट टेल यू हाउ मच केयर आई वाज टेकन ऑफ। आई मीन मासी, एवरीबडी कॉल्स her मासी, शी इज़ द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑन द फिल्म, Mrs. Sehgal, that's her name, but everybody calls her Masi. Even I started calling her Masi. And in Goa when I fell ill, मुझे टाइफॉइड हो गया था, तो 5 दिन के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट कर रहे थे कि क्या हो गया, और मैं मतलब 103-104 का बुखार था मुझे। मैं शॉर्ट दे के सीधा होटल के कंबल के नीचे जा रहा था, एंड द अमाउंट ऑफ केयर दैट आई वाज टेकिंग केयर ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई मीन वन नेवर फेल्ट दैट यू वर अवे फ्रॉम होम, यू नो। तो माहौल, मतलब अगर आप चाहे तो यू कैन लुक एट इट ऑल्सो एंड स्टे अवे, तो माहौल ऐसा बनता है जैसे आप चाहो, जैसे आप चाहे इन्वॉल्व हो, दोस्ती के हाथ बढ़ाए सबके साथ। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी फन इनफैक्ट अच्छे दोस्त बन गए बहुत सारे लोग उस सेट से। सेट्स पे मुकेश जी या महेश जी कितना आते थे और किस तरह की इंटरेक्शन रहता था सेट्स पे? मुझे पता नहीं कि यूजुअली एक भट्ट प्रोडक्शन में, विशेष फिल्म्स में भट्ट साहब और मुकेश जी क्या इन्वॉल्वमेंट है, पर इसमें मुकेश जी भट्ट साहब वॉज कमिंग ऑन द सेट अ नंबर ऑफ टाइम्स, एंड स्पेशली इन द बॉम्बे शेड्यूल्स। गोवा और दुबई में ही डिडंट कम एट ऑल, बट बॉम्बे में ही केम अ फ्यू टाइम्स ऑन द सेट द फर्स्ट डे ऑल्सो। आई थिंक there is a trust in Mohit. After 2 films, they trust Mohit. They trust Mohit's instinct. अगर आप भट्ट साहब और मोहित के बीच में एक डिस्कशन देखें तो मोहित भी he voices his opinion. He says कि यार
ये नहीं चलता है कि ये चलता है, एंड भट्ट साहब इज एक्नॉलेजेस दिस थिंग. There was a shot that Bhatt Saab directed of mine where I was standing, and I can proudly say that I've been directed by Mahesh Bhatt. But just one shot in the film, जहाँ में dialogue भी नहीं था, I'm just standing. It was just a body posture that he directed me with. So his involvement was there, but I'm sure his involvement is a lot there more than I can see, because जो भी shoot होता था, he knows everything. He's aware of everything that's happening on the sets. He watches everything. He suggests on every shot. So I'm sure his involvement is there a lot, but then a lot more than the eye can see. कभी ऐसा हुआ कि मोहित ने कोई शॉट कोई सीन शूट किया तो उसके बाद भट्ट साहब ने उसको चेंजेस बताए या सजेशन दिए कि इसको ऐसे नहीं वैसे वो तो मेरे को मुझे लगता है कि हर फिल्म में होता होगा कि यू कम बैक, यू शो द फिल्म टू समवन यू ट्रस्ट, और उन्होंने बताया कि ठीक है ये शायद ऐसा शूट करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये होगा. आई मीन वी शॉट एक सीन हम लोग ने शूट किया था इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट इन द फर्स्ट शेड्यूल, और एंड में बिफोर गोइंग टू दुबई वी शॉट टू शॉट्स वर शॉट टेकन अगेन. सो आई एम श्योर दैट देयर वर सम सजेशंस इवन नॉट फ्रॉम भट्ट साहब, कोई और से, आई मीन इवन मुकेश जी मस्ट हैव सजेस्टेड, और इवन KD the AD would have suggested. So I think that is something that happens all the time on film sets. बॉबी मेजर ने कैसे क्या आप चूंकि फिल्म के रशेस देखे हैं काम भी Bobby is a fantastic cameraman. अगर आपने गैंगस्टर देखे तो it's a very nicely shot film. He's a funny guy, so he keeps you entertained through the whole picture. If you're feeling down, Bobby की तरफ देखो, वो एक ना कोई जोक तो मारेगा ही, तो you can start laughing instantly. So, and he's a great cameraman. I mean, he's someone his work speaks for itself. You see Gangster and you know that he's done a fantastic job. You see बोल हमें उसमें और भी अच्छा काम किया है. आपको फिल्म में एग्जैक्टली क्या लुक दिया गया है और आपको लुक किसने डिजाइन किया? मैं आया था मैराथन की एक दूसरी फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ, जो जनवरी में रिलीज़ होगा. उसके लिए तो मैंने एकदम बड़ा सा मूंछ रखा था, दिस बिग ट्विस्टेड मुस्टैश एंड लॉन्ग हेयर. जब मैं मोहित से मिला, मोहित मेट मी लाइक दैट विद दैट मुस्टैच. सर ये क्या है, नहीं चाहिए, गॉट लिटिल फ्राइटेंड. तो आई सेड मोहित लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. आई मीन मेक मी लुक डिफरेंट, डोंट मेक मी लुक लाइक हाउ आई हैव लुक्ड इन माय ब्रदर निखिल और हाउ आई हैव लुक्ड इन बस यूं और सुपारी. मेक मी लुक लिटिल डिफरेंट. ही सेड व्हाट कैन यू सजेस्ट. तो मैंने जाके थोड़ा सा ये मूंछ काट लिया, एक पतला सा मूंछ रखा, बाल छोटे, इतने छोटे नहीं पर इससे थोड़े लंबे थे. आई सेड लेट्स ट्राई दिस लुक. सो ही सॉ मी फर्स्ट, नहीं मूंछ निकाल दो. आई सेड ट्रस्ट मी, एक ट्राई करते, सी मी ऑन द शूटिंग डे. थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल किया था मैंने. ही प्लेज अ रोल ऑफ अ प्रोड्यूसर, so and he's a funny guy. So I said let's make him look also a little funny, so he looks more stressed out at the shoot. So he's got a sports mustache. Through the film you see he likes to wear all branded clothes, fake brands, not original brands, because he doesn't have the money to buy it. But जब वो successful producer बन जाता है, you can see that his whole wardrobe is changed. Now he's become flashy. He likes to wear flashy clothes. He's a flashy kind of guy, basically. If he has the money, he'll show it off. You know, he has no qualms about that. अच्छा, गानों से याद आया कि फिल्म में कितने गाने हैं और आप पे कितने गाने सुनाएगा? फिल्म में एक, तो 4 या 5 गाने हैं. 5 गाने शायद. और अब जो वो रीमिक्स भी निकला है मुझे प्यार है कि 6 songs, बट दैट इज़ 6 songs या 5-6 songs इन द फिल्म. आप पे कोई गाना फिल्म में आ गया? मैं हूँ 2-3 गाना मैं हूँ, बट पिक्चर में एक या 2 गाना है जहाँ पे लिपसिंग है. बाकी के सब सीक्वेंसेस है, मोन्टाजेस है, स्टोरी आगे बढ़ रही है गाना में. सो एवरीवन इज़ देयर इन दोज सॉन्ग्स. सीक्वेंसेस चल रहे, पर लिपसिंग मैंने कुछ नहीं किया इस फिल्म में. नो लिपसिंग इन दिस फिल्म. ओके, थैंक यू.